हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन चैप्टर के अंदर जो ग्राफ का टॉपिक है, तो हमने ग्राफ का एक वीडियो पहले देखा था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि एस टी, वी टी और ए टी ग्राफ किस तरीके से खींच जाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इससे संबंधित हमने डिटेल में बातचीत भी की थी। ग्राफ के शेप के बारे में, स्लोप के बारे में, एरिया अंडर ग्राफ के बारे में, ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं। और वो भी किन सिचुएशंस में, जब मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, रिटार्डेड हो। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें प्रमुख रूप से ये है, मेन जो हमारा आज काम करने का जो उद्देश्य है वो है कन्वर्जन ऑफ वन ग्राफ इनटू अनदर। बच्चों, हमें यदि कोई एक तरीके का ग्राफ दिया हुआ हो और कहा जाए कि इसको दूसरे तरीके के ग्राफ में कन्वर्ट करो, जैसे आपको एस टी ग्राफ दे दिया गया और कहा गया कि वी टी ग्राफ में कन्वर्ट करो, ए टी ग्राफ में कन्वर्ट करो, या आपको वी टी ग्राफ दे दिया गया है और कहा गया है कि एस टी और वी टी ग्राफ निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो हम आज इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। परंतु इस टॉपिक को शुरू करें, थोड़ा सा रिवीजन हम वापस कर लेते हैं कि आपको कितना याद है, ये चेक करने के लिए। बच्चों, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और यदि ये हम एस टी ग्राफ की बात करते हैं, टाइम को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, ये ओरिजिन है और ग्राफ है। तो ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे है तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये बोलना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम कभी यहाँ है कभी यहाँ है, टाइम बढ़ता जा रहा है, परंतु डिस्प्लेस ये टाइम एक्सिस पे टाइम बढ़ता जा रहा है, परंतु डिस्प्लेसमेंट या इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन हर बार सेम है। तो ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ है। अब बच्चों, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये रिवीजन ही चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटीज होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ये यूनिफॉर्म मोशन की खासियत होती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो यदि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, टाइम के बीच में यदि ग्राफ लिया जाए, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ लिया जाए, तो ग्राफ बच्चों इस तरह से आएगा, यानी कि ये ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा। तो यदि आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींचने की बात कही जाए कि भाई यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींचो, तो बच्चों ये ग्राफ जो आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। यानी ये ग्राफ जो है इस तरीके से, ये ग्राफ इस तरीके से होगा, ये एक्सीलरेशन का ग्राफ, ये हमेशा जीरो है, टाइम एक्सिस के ऊपर ही आएगा। क्यों कि एक्सीलरेशन तो हमेशा जीरो है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है कि डिस्टेंस, हमें जो भी मोशन दी हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन दी हो, चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड दी हो, चाहे रिटार्डेड दी हो, हमें इन तीन चीज़ों के बारे में, वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के ग्राफ निकालने होते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन है, हमने वेलोसिटी का ग्राफ निकाल दिया, एक्सेलरेशन का निकाल दिया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो बच्चों s इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू एस जीरो प्लस यू टी, ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की। ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम टाइम। ये है ओरिजिन। अब बच्चों देखो, यदि ये इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन में ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो एस जीरो पोजिशन पे है, यानी जब t बराबर जीरो है, जब t बराबर जीरो है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे एस जीरो है, ये इनिशियल पोजीशन है। अच्छा, एक बच्चों मैंने आपको पहले एक बार बताया भी था कि ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ c जो है y एक्सिस के ऊपर कितना इंटरसेप्ट है, जैसे ये y एक्सिस है, इसके ऊपर ये इंटरसेप्ट, ये तो है c, x एक्सिस यानी कि यहाँ पे हम ले रहे हैं टाइम, और ये m जो है ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है m, तो यहाँ m का मतलब है ये u, यानी कि एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है
वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये है, ये इसका यदि स्लोप निकाला जाए तो ये स्लोप आएगा, ये थीटा है और स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है ना। इसका थीटा का tan थीटा निकाल दोगे तो वो स्लोप हो जाएगा। और यूँ यदि आप ऐसे लेते हो तो tan थीटा बराबर ये y एक्सिस डिवाइडेड बाई जो x एक्सिस के ऊपर चीज़ है, इनका ये tan थीटा है, यानी कि ये क्या है, ये है आपके डिस्प्लेसमेंट और ये जो है टाइम कवर्ड है। तो एसटी ग्राफ यदि हम खींचते हैं किसमें, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, और वह ग्राफ यदि x इज इक्वल टू s0 प्लस ut इस तरीके से, यानी कोई इनिशियल पोजीशन है जब टाइम बराबर 0 है, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है तो ग्राफ आएगा बच्चों, ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। और यदि इसी के अंदर इनिशियल पोजीशन 0 है, यानी t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी ऑब्जेक्ट इनिशियली जो है t बराबर 0 पे s बराबर भी 0 है, तो ग्राफ शुरू होगा ओरिजिन से, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ शो करता है s बराबर ut को, और ये शो करता है s बराबर s0 प्लस ut को। अब बच्चों इसके अंदर देखो दो चीज़ें हैं, एक तो ये इनिशियल पोजीशन s का साइन और एक u का साइन। u जो कि स्लोप है, जो कि एसटी ग्राफ का स्लोप है। u पॉजिटिव कब होगा, जब स्लोप पॉजिटिव होगा। u नेगेटिव कब होगा, जब स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप कब पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव जब होता है जब थीटा का मान एक्यूट एंगल होता है, और tan थीटा नेगेटिव जब होता है जब थीटा का मान ऑब्ट्यूज होता है। अब यहाँ इस ग्राफ में देख लीजिए, ये थीटा का मान जो है एक्यूट एंगल है, इसलिए ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ इस तरह से आ गया। अब इस ग्राफ को ले लीजिए, इसके अंदर वही ग्राफ वापस, सब बच्चों ये एसटी ग्राफ ही है, ये एसटी ग्राफ है सारे के सारे, ये भी एसटी ग्राफ, ये भी एसटी ग्राफ, ये भी सारे के सारे ग्राफ जो है ये एसटी ग्राफ है। मैं एक ही पेज पे आपको सारा का सारा बता देता हूँ। अब इसके अंदर देखो ये क्या आ रहा है, ये है S0 इनिशियल पोजीशन है, जब t बराबर 0 है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है। और अब ये देखो यदि यहाँ पे आप ये ग्राफ का ये लेते हो स्लोप, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, ये स्लोप इतना आ रहा है। अब बच्चों दो बातें हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी थी वो कि जैसे इस ग्राफ की बात करो चाहे इसकी करो, इनके अंदर स्लोप हर बार हर पॉइंट पे सेम है। जैसे मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकाला तो थीटा आया, मैं यदि इस पॉइंट पे स्लोप निकालता हूँ तो भी ये थीटा आएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पे स्लोप इतना आया, मान लीजिए ये भी थीटा है, या थीटा 1 ले लीजिए, और ये स्लोप भी थीटा 1 है। जब किसी ग्राफ का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि m यदि कांस्टेंट है, ये m कांस्टेंट है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का मोशन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब इसके अंदर ये है ऑब्ट्यूज एंगल है थीटा, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि एसटी ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो ये ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, s इज इक्वल टू s0 माइनस ut, ये इक्वेशन हो गई। अब आप इस ग्राफ में आ जाइए, यहाँ बच्चों ये जो है ये ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से नीचे है ये इनिशियल पोजीशन, तो ये s0 जो है माइनस का है, परंतु स्लोप हर जगह देखिए, स्लोप हर जगह जो है ये सेम है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और एक्यूट एंगल है, इसका मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो इस ग्राफ की इक्वेशन हो गई s इज इक्वल टू माइनस s0 प्लस ut, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ में आ जाओ, इसके अंदर देखो बच्चों स्लोप लो, ये स्लोप हर जगह जो है एक्स एक्सिस के साथ स्लोप लिया जाता है, ये ध्यान रखना। ये स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। ये माइनस इनिशियल पोजीशन, ये जो है इनिशियल पोजीशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है,
तो इसकी इक्वेशन क्या हुई, s इजिकल टू माइनस S0 माइनस ut। इस तरीके से बच्चों क्या है कि हम इस इक्वेशन जो ये है जनरल इक्वेशन हमारे पास में s इजिकल टू S0 प्लस ut, इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कोई ग्राफ देख के कह भी सकते हैं कि किस ग्राफ की वेलोसिटी पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव है। जैसे हम इस पहले ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसके अंदर वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। देखो बच्चों, अब इसके अंदर भी पॉजिटिव वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होना, इंक्रीज होना मत कर लेना कभी आप कहीं। इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मतलब है कि बच्चों, ये मैंने आपको एक और पहले साइन कन्वेंशन में बताया भी था कि यदि ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर जाता है पॉजिटिव एक्सिस की ओर राइट साइड में, या नेगेटिव एक्सिस की ओर आता है, या पॉजिटिव जो है साइड में ही, राइट साइड में ही जो ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो राइट साइड में ही ये ओरिजिन की ओर आ रहा है, या ये नेगेटिव साइड से यानी लेफ्ट साइड से ओरिजिन की ओर आ रहा है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इन चार तरह की मोशन करता है तो इसके अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है। तो यदि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से राइट साइड में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है राइट साइड में, तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। और यदि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहा है तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव। अब यदि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से ओरिजिन की ओर आ रहा है तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, और यदि ऑब्जेक्ट राइट साइड से ओरिजिन की ओर आ रहा है तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव। अब यदि हम ये बात करते हैं, इस ग्राफ के अंदर वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ओरिजिन से ग्राफ क्या जा रहा है, राइट साइड की ओर जा रहा है, ओरिजिन से राइट साइड की ओर जा रहा है। इसके अंदर वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जो नेगेटिव, इसका मतलब ग्राफ राइट साइड से ओरिजिन की ओर आ रहा है। ये सेकंड पोजीशन हो गई। अब ये थर्ड पोजीशन में देखो, ये थर्ड पोजीशन, ये इसके अंदर क्या आ रहा है, ग्राफ नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर आ रहा है, ओरिजिन की ओर आ रहा है। तो ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर आ रहा है, तो ये वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव होगी। इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, परंतु आ किधर से रहा है, नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, ओरिजिन की ओर आ रहा है। और यदि आप इस ग्राफ को लेते हो तो इसके अंदर क्या है कि नेगेटिव साइड से और ये दूर जा रहा है, यानी कि ओरिजिन से ये और नेगेटिव ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये ओरिजिन से ये और नेगेटिव साइड में जा रहा है, यानी नेगेटिव वेलोसिटी है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इन चार इक्वेशंस में और ये साइन कन्वेंशन के द्वारा। अब बच्चों, यदि आपको इस तरह से कोई ग्राफ दिया हो जाए और कहा जाए कि ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी v3 है, तो इनमें से वेलोसिटी ज़्यादा कौन सी है, v1 ज़्यादा है या v2 ज़्यादा है या v3 ज़्यादा है। तो बच्चों सीधी सी बात है, आप तीनों के स्लोप देख लीजिए। इसका मान लीजिए एंगल θ1 है, इसका ये एंगल θ2 है, और इसका ये एंगल θ3 है। तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन ये। इसका मतलब स्लोप ऑफ ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका ये θ3 के द्वारा जो स्लोप बढ़ रहा है वो सबसे ज़्यादा है, यानी v3 वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी v3 सबसे ज़्यादा है, v2 इससे कम है और v1 इससे कम है। यानी जो ग्राफ जितना ज़्यादा स्टीपर है उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, और जो ग्राफ का स्लोप जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। अब ऐसे करते करते बच्चों, यदि ये स्लोप 90 डिग्री का हो जाता है तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। वो ग्राफ पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि स्लोप का 90 डिग्री होने का मतलब वेलोसिटी हो गई इनफाइनाइट, स्लोप इनफाइनाइट हो गया। 1090 का मतलब इनफाइनाइट हो जाता है। यूँ तो वो 1090 मतलब नॉट डिफाइंड है, पर अपन इसको इनफाइनाइट कह देते हैं।
तो इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी आपको कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ मिल जाए, एसटी ग्राफ, जिसको टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वो सॉरी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो जाए, तो वहां पे स्लोप हो गया आपके 90 डिग्री का। मतलब स्लोप 90 डिग्री का हो गया तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर बच्चों दो वेलोसिटी दी हुई है। जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए है, ये ऑब्जेक्ट दूसरा बी है। अब दो ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग वेलोसिटी से अपने ये ओरिजिन से रवाना हुआ है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो ये ओरिजिन से इतना दूरी है, इनिशियल पोजीशन इसकी इतनी है, दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है। वेलोसिटी यूँ है कि इसका ये एंगल θ1 है, इसके द्वारा स्लोप tan θ1 होगा, तो उसका वेलोसिटी v1 होगी इसकी, और इसका जो है स्लोप होगा, ये आप इसका स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप इसका इतना था है। स्लोप इस ग्राफ के अंदर भी हर पॉइंट पे सेम है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इसके अंदर भी स्लोप सेम है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट है। परंतु ये इस पॉइंट पे जो मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिलना क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्रश्न ये है। बाकी हमें कोई ग्राफ दिया जाए, उसको पूरा का पूरा एनालाइज करना हमें आना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या दिया है, हम उस ग्राफ को देख के क्या बता सकते हैं। अब जैसे ये ग्राफ दे दिया एसटी ग्राफ, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मान लो वेलोसिटी v1 से v2 से दूसरा जा रहे हैं, और वो दोनों एक पॉइंट पे मिल लिए। तो जिस पॉइंट पे दोनों जो ये ग्राफ है ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे क्या सेम है। आप ऐसा मत कहते ना यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, नहीं, इस पॉइंट पे ये जैसे टाइम t है, ये मान लीजिए टाइम t1 है, इस t1 टाइम पे दोनों के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो मान लीजिए s1 है। तो यदि कोई st ग्राफ के अंदर दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ग्राफ उस टाइम पे, जिस समय वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनकी पोजीशन दोनों की सेम है। तो इस तरीके से बच्चों ये यूनिफॉर्म मोशन के सारे ग्राफ है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखे भी थे, और इसमें मैंने और डिटेल में ज़्यादा थोड़ी आपको रिवाइज कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो इसके अंदर बच्चों खास बात क्या होती है कि एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है कांस्टेंट। इस मोशन के अंदर, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर या रिटार्डेड मोशन के अंदर, जो एज होता है वो कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर ए पॉजिटिव हो जाएगा और रिटार्डेड मोशन के अंदर ए नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ यदि हम लेते हैं एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ, यदि हम लेते हैं, ये यदि ओरिजिन है, यदि हम इस तरीके से ग्राफ लेते हैं कि ये एक्सीलरेशन इधर पॉजिटिव है, इधर ये एक्सीलरेशन जो है ये नेगेटिव है, ये ग्राफ एटी ग्राफ जो है, अब किसमें, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड मोशन के अंदर, तो ए तो होता है कांस्टेंट, और जब ए कांस्टेंट है यानी टाइम चेंज हो रहा है परंतु ए चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ तो आएगा ये, जिसके अंदर ए का मान प्लस है, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड जो मोशन होगी वो होगी ये, क्योंकि इसके अंदर एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव है। अब यदि बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, किसमें टॉपिक हमेशा हमारा पूरा यही चल रहा है अभी, एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रिटार्डेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं। तो इसके अंदर वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी की इक्वेशन होती है, यहाँ a बराबर तो 0, a बराबर तो कांस्टेंट होगी, एक इक्वेशन तो ये होगी। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस at। अब बच्चों जो पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसके अंदर ये जो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो ये इक्वेशन है, इसको यदि हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन है। कैसे है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ c होता था इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ये है। इसके अंदर ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है उससे। ये टाइम एक्सिस है और ये a
वीटी ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो देता है वो देता है एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देता है एक्सीलरेशन। यानी इस ग्राफ का यदि आप स्लोप लेते हो तो एक तो बच्चों देखो हर जगह जो स्लोप आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम स्लोप आ रहा है। जब स्लोप सेम आ रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर होना भी चाहिए। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और इक्वेशन क्या हो गई? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। ये आपके ए जो है स्लोप है, ये एक्यूट एंगल में है, सारे के सारे स्लोप। ये एक्यूट का मतलब एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। तो हमने तो यहाँ एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव ले लिया है। और इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन नहीं, वेलोसिटी, क्योंकि वीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन का जो ग्राफ है वो तो है ये। परंतु इनिशियल यदि वेलोसिटी 0 हो तो फिर ग्राफ बन जाएगा आपके ये v बराबर 80 का ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, अब आ जाओ इस इक्वेशन में। इसमें क्या है कि ये भी ग्राफ वीटी ग्राफ ये बचा, ठीक है ना, ये भी वीटी ग्राफ है, ये सारे वीटी ग्राफ हैं। वीटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ। इन दोनों को भी मैं छोड़ देता हूँ, बाद में बताऊंगा। इसके अंदर देखो ये इनिशियल वेलोसिटी u पॉजिटिव है, परंतु इनके स्लोप देखो आप, ठीक है ना, ये स्लोप जो है देखो ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल में है, यानी नेगेटिव में है। यानी एक्सीलरेशन यहाँ क्या है? नेगेटिव है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब ये मोशन क्या है? रिटार्डेड मोशन है। रिटार्डेड मोशन के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ही, इसमें भी ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है। परंतु एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल चेंज इन टाइम। इसके अंदर ये स्लोप क्या आ रहा है? ऑब्ट्यूज आ रहा है एंगल, जो ये थीटा जो है ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो ये इक्वेशन क्या होगी? v बराबर u माइनस 80 की इक्वेशन हो गई है। u तो पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है बच्चों देखो ये u तो है माइनस, परंतु a का मान यदि आप निकालते हो तो ये सब जगह क्या आ रहा है? हर जगह पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। तो ये इक्वेशन हो गई आपके v बराबर माइनस यू प्लस 80। और ठीक इसी तरीके से ये है माइनस यू, और ये जो है क्या हो गया? ये जो वीटी ग्राफ है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका आप देखो, ये इसका आप स्लोप देखो, सब ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया v बराबर माइनस यू माइनस 80। यानी एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें ग्राफ को देख के पता चल जानी चाहिए कि इसकी इक्वेशन कौन सी है। अब बच्चों इसके अंदर ये वीटी ग्राफ के अंदर एक वेलोसिटी मान लीजिए ये v1 है, ये वेलोसिटी v2, वेलोसिटी थोड़ी है बच्चों, ये क्या है? ये एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन a1, एक्सीलरेशन a2 और ये एक्सीलरेशन a3। वीटी ग्राफ क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप जो है एक्सीलरेशन देता है। तो इसका ये एक्सीलरेशन इतना, इसका एक्सीलरेशन इतना, इसका एक्सीलरेशन इन स्लोप के द्वारा हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में से किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? a1 ज्यादा है, a2 ज्यादा है, a3 ज्यादा है? तो स्लोप ऑफ दिस, ये जैसे ये थीटा 3 है, ये थीटा 2 है, थीटा 1 है, तो थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 विच इज ग्रेटर देन थीटा 1, इसका मतलब a3 इज ग्रेटर देन a2 इज ग्रेटर देन a1। तो इसमें भी याद रखना बच्चों, वीटी ग्राफ के अंदर यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, यानी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर ग्राफ आ जाता है, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कह दीजिए या अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस कह दीजिए, आता है, तो क्या होगा? एक्सीलरेशन उस पॉइंट पे उस समय इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि स्लोप 90, तो एक्सीलरेशन इनफाइनाइट हो गया। स्लोप 90 मतलब एक्सीलरेशन जो है वो इनफाइनाइट हो गया, और एक्सीलरेशन इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो कोई आपको यदि ऐसा ग्राफ दिया जाए जिसके अंदर टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वीटी ग्राफ का, तो आप कह देना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर देखो बच्चों, ये दो है, ये वीटी ग्राफ है। अब
एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों की ये मोशन है। इस पॉइंट पे जहां ये दोनों आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर क्या है कि वेलोसिटी सेम है या इनकी एक्सीलरेशन सेम है या इनकी डिस्टेंस सेम है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे t बराबर ये और ये v बराबर ये, यानी vt ग्राफ के अंदर दो ग्राफ यदि आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। अब आते हैं बच्चों st ग्राफ के अंदर, ये st ग्राफ, ये दोनों st ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड मोशन के अंदर निकालते हैं। पहले हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की निकाल लेते हैं, फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन की निकाल लेंगे। इसका इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू s0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है s के निकालने की। ये v की थी जो मैंने यहाँ बताई थी आपको, कहाँ गई v की, ये v की थी, और ये एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट था, ये मैंने पहले आपको बता दी थी। तीन इक्वेशन ही है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की। अब इस इक्वेशन को यदि हमें ड्रा करना हो st ग्राफ के अंदर, तो इनिशियल ये पैराबोलिक ग्राफ है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ज़्यादा सरल करना, पैराबोला की इक्वेशन थोड़ी समझनी पड़ेगी, परंतु अपने आप सीधा सा ये मानो ये s0 जो है इनिशियल पोजीशन है। अब ये पॉजिटिव दी हुई है तो हम इसको यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, ये s0। यदि s0 0 होता है, मान लो s0 0 था, तो हम इसको यहाँ से ग्राफ को यहाँ से ओरिजिन से ले लेते। और पैराबोला की इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जैसे इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t जो है हमने लिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक वेरिएबल जो है, तो एक वेरिएबल की पावर जो है स्क्वायर में होती है और दूसरा जो है एक मतलब लीनियर पावर में होता है। तो इसके ऊपर देखो पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है कर्व्ड होता है। तो ये इस तरीके से है ग्राफ। ये अब आप कहोगे कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, तो बच्चों देखो इसके अंदर जैसे ये पॉइंट लेते हो आप, एक पॉइंट यहाँ पे, पहली बात तो ये कि जो ये स्लोप टर्म है ये स्ट्रेट लाइन के पे ही लागू होती है। कर्व्ड ग्राफ के लिए स्लोप नाम की कोई चीज नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक टर्म लागू होती है, कर्व्ड पे लागू नहीं होती है। परंतु ये कर्व्ड ग्राफ है और हमें जैसे st ग्राफ है तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम तो स्लोप से निकालेंगे। तो फिर जो कैसे करेंगे, तो जैसे हमें इसी पॉइंट पे निकालनी है तो हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है ना। ये टेंजेंट आपके जो है यहाँ से, ये टेंजेंट, ये लाइन बच्चों सही आ नहीं रही है, इसीलिए मैंने क्या है कि आपके कुछ ग्राफ पहले बड़े ले लिए थे। अब देखो ये यहाँ पे वैल्यू θ1 एंगल आया, तो स्लोप मान लीजिए इसका tan θ1 हो गया। और फिर आप इस पॉइंट पे ले लीजिए, यहाँ पे भी आप एक टेंजेंट खींचिए, इसका ये स्लोप हो गया θ2, मतलब एंगल θ2 है तो स्लोप हो जाएगा tan θ2। अब θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो पॉइंट B पे वेलोसिटी ज़्यादा हुई कम हुई, ज़्यादा हुई। तो वेलोसिटी एट पॉइंट B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट A, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा ग्राफ है ये। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होने का ग्राफ है, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है, यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन इसके अंदर होगा। परंतु यदि एक्सीलरेशन नेगेटिव होता तो क्या होता, एक्सीलरेशन नेगेटिव होता नहीं तो फिर ग्राफ आपके इस तरीके से बनता। इनिशियली ये तो ग्राफ हो गया आपके इस इक्वेशन का, ठीक है। और यदि यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव होता तो ये जैसे यदि s0 को हम शुरुआत में 0 मान लें तो, और नहीं तो फिर हम ऊपर से लेना पड़ेगा, और 0 मान लेते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है। यानी यहाँ पे जो है ये स्लोप देखिए कितना है, ये जैसे मान इस बिंदु पे ले लीजिए, ये टेंजेंट खींचा इतना आया, और उसके ऊपर थोड़ा लिया तो ये टेंजेंट इतना आया, यानी स्लोप जो है घटा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी बाद में घटी है, और वेलोसिटी जब घट रही है इसका मतलब रिटार्डेशन है। तो ये इस तरीके से
एसटी ग्राफ हुआ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड मोशन के अंदर। अब बच्चों हम कुछ ग्राफ पढ़ते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे यदि ये कोई वीटी ग्राफ हो और जैसे मान लीजिए आपके ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया। अब यहाँ से लेके और यहाँ यदि मैं सीधी लाइन खींचता हूँ जो कि वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है और टाइम एक्सिस के, ये लाइन तो टेढ़ी होगी। यदि इस तरह का कोई ग्राफ आता है तो यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे जो स्लोप है वो 90 डिग्री का है। tan 90 जो है वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट वेलोसिटी, ये इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए यदि ये ग्राफ ऐसा होता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता और ये तो पॉसिबल है, ये इस तरीके से नहीं होता। तो ये तो रेस्ट का ग्राफ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है कि कर्व ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। परंतु ये जो ग्राफ है ये वाला, ये पॉसिबल नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम t के ऊपर एकदम से ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई, यानी वेलोसिटी जो है ये इनफाइनाइट हो गई है। एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे ये स्लोप जो है 90 डिग्री का हो गया, तो ये वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यदि मान अपन ग्राफ लेते हैं, जैसे ये आपके वीटी ग्राफ और ले लेते हैं एक, यदि कोई इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है कि एक ही टाइम पे, एक टाइम t पे एक वेलोसिटी ये v1 भी हो जाती है, एक ये वेलोसिटी v2 भी हो जाती है। किसी एक ऑब्जेक्ट की एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। यदि आपके कोई इस तरह का ग्राफ हो और मान लीजिए ये एसटी ग्राफ है, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन भी नहीं हो सकती। ये भी क्या कह रहा है, 1.2 पोजीशन नहीं हो सकती। यदि इस तरह का कोई ग्राफ हो, ठीक है ना, ये टाइम एक्सिस और ये जो है वेलोसिटी, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके अंदर टाइम क्या है, बैक जा रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ तक टाइम हुआ, फिर टाइम नेगेटिव होना शुरू हो गया, टाइम वापस नेगेटिव नहीं रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं। इस तरीके से ये ग्राफ जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि ग्राफ को एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करना। जैसे हमें कोई एसटी ग्राफ दिया हुआ हो और कहा जाए कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ निकालिए, या वीटी ग्राफ दिया हुआ हो और कहा जाए कि भाई एटी ग्राफ निकालिए या एसटी ग्राफ निकालिए, यानी कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ हो और हमें कहा जाए कि दूसरा ग्राफ निकालिए। ये सब ग्राफिकल मेथड से हम बात कर रहे हैं। एक बार बच्चों मैं आपको याद दिला दूं वापस कि यदि एनालिटिकल तरीके से बात की जाती तो यदि आपको जैसे कुछ एस दिया हुआ होता, जैसे मान लीजिए एस बराबर 80 कुछ दिया हुआ होता, आपको मान लेते हैं कोई सब इक्वेशन है और आपको कहा जाता है कि v निकालिए, तो आप कैसे निकालते, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते। यदि आपको a निकालना होता तो आप क्या करते, डी वी बाई डी टी निकाल लेते। यानी आपको यदि s दिया हुआ होता तो s से v निकाल लेते, v से जो है a निकाल लेते। ठीक अपोजिट इसके, यदि आपको a दिया हुआ होता और कहा जाता है कि भाई v निकालिए, तो ये होता डी वी बराबर a डी टी, और फिर आप दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते तो ये v बराबर आ जाता। मतलब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के द्वारा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके एनालिटिकल तरीके से यदि आपको s दिया हुआ है तो v या v दिया हुआ है तो a निकाल सकते हो। आज हम करेंगे टोटली ग्राफिकल मेथड से कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सीलरेशन 0 होता है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के अंदर एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। इनसे किस तरीके से ग्राफ बनते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं वीटी ग्राफ को
वीटी ग्राफ को एसटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना, सबसे पहला काम हमारा आज ये है।